दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी के जीवन में अचानक कोई रहस्यमय मोड़ आ सकता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐतिहासिक कॉलेज की डिग्री को छोड़कर दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर खुद को एक नई यात्रा पर डाला। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है जब महाकुंभ मेले में एक रिपोर्टर ने एक साधु से बात की। साधु की बातों से ऐसा लगा कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य के भागीदार हैं। रिपोर्टर ने पूछा, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, कहां से पढ़ाई की आपने? साधु ने उत्तर दिया, मैंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो यह सुनकर रिपोर्टर सन्न रह गया और कुछ ही मिनटों में यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब लोग उसे आईआईटी बॉम्बे वाला बाबा कहने लगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में कोई इंसान पूरी दुनिया की सुख सुविधाओं को छोड़कर ऐसे आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ सकता है? अभय सिंह, जिनका नाम अब पूरी दुनिया में चर्चित है, एक साधारण से हरियाणा के गांव झज्जर से आए थे। उनका परिवार एक जाट ग्रेवाल परिवार था। बचपन से ही अभय की पढ़ाई में रुचि थी और उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा एक अच्छे करियर की दिशा में मार्गदर्शन किया। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने कनाडा में एक विमान निर्माण कंपनी में काम किया, जहां उन्हें 3 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी मिल रही थी। लेकिन जब वह कनाडा में अपनी बहन के साथ रहते हुए अपनी जॉब से पूरी तरह संतुष्ट थे, तब अचानक लॉकडाउन के दौरान उनके जीवन में एक अनजाने बदलाव आया। इस समय ने उन्हें अपने जीवन को फिर से सोचने और समझने का मौका दिया। क्या वह सही दिशा में चल रहे थे? क्या उनका जीवन सिर्फ भौतिक सुखों के लिए था? लॉकडाउन के बाद अभय सिंह भारत लौट आए और उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने बताया कि उनका जीवन उनके माता पिता के झगड़ों से बहुत प्रभावित हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम एडवोकेट करण सिंह ग्रेवाल था, अक्सर मां को मारते थे और घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ये सब देखकर अभय ने शादी न करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि माता पिता भगवान नहीं होते, भगवान ने ही उन्हें बनाया है। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में यह भी कहा कि उन्होंने जो अनुभव किया वह बहुत ही दर्दनाक था। उनके माता पिता के झगड़े और उनके पिताजी की हिंसा ने उन्हें आंतरिक शांति की तलाश में डाल दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि यह संसार असली नहीं है और उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। इस दौरान अभय ने कई जगहों पर साधना की और ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर आश्रम में भी समय बिताया। उन्होंने बताया कि साधना के दौरान उन्हें कोई ऐसी गहरी रहस्यमय अनुभूति हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह अनुभव था जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आ सकता है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं होता। अभय ने कहा कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित नहीं होता, तब तक उसे यह अनुभव नहीं होता। उनकी ये बातें हमें यही समझाती हैं कि आध्यात्मिकता एक गहरी और रहस्यमय यात्रा है जो हर किसी के लिए नहीं होती। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन के भौतिक पक्ष से ऊपर उठकर अपने अंदर के सत्य को खोजने की कोशिश की हो। फिर भी यह दुखद है कि उनके अधिकांश इंटरव्यू में रिपोर्टर्स उनकी बातों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। वे बस एक इंटरव्यू के नाम पर व्यूज के लिए उनसे सवाल पूछते रहते हैं, जबकि अभय के जवाब पूरी तरह से फैक्ट्स और सच्चाई पर आधारित होते हैं। उनकी बातें गहरी होती हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें समझ नहीं पाता। आजकल के रिपोर्टर्स को उनके इंटरव्यू में सिर्फ व्यूज और ट्रेंड्स दिखाई देते हैं और उनका ध्यान केवल इस बात पर होता है कि अभय सिंह जैसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करके कितने व्यूज मिलेंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा गहरे जाकर सोचते हैं, वो समझ पाते हैं कि अभय सिंह जो कह रहे हैं वो हमारी सनातन परंपरा की गहरी बातें हैं। अब सवाल यह उठता है कि अभय सिंह बार बार कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो आखिर वो क्यों कहते हैं? यह समझने के लिए हमें सनातन परंपरा को समझना होगा। शिव को परम ब्रह्म माना गया है, यानी वह जो कुछ भी है सब उसी के अस्तित्व में है। समय के साथ इस दुनिया की सच्चाई बदल सकती है, लेकिन शिव का सत्य कभी नहीं बदलता।
यही कारण है कि अभय सिंह ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़ दी और शिव की शरण में आकर अपने जीवन का उद्देश्य समझा। अब सोचिए, क्या यह कहानी सच में सिर्फ एक साधारण बदलाव है या फिर यह किसी और रहस्य से जुड़ी है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं? यही वह सवाल है जो हमें अभय सिंह की यात्रा के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप भी उनके जैसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी इस जीवन की मायावी दुनिया से ऊपर उठकर सत्य की खोज में जुटेंगे? अज्ञात राज की इस यात्रा पर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि अभय सिंह का जीवन एक रहस्य से जुड़ा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।